ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यपादिपाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्ठे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जन्मभापतये नमः। पंचतत्तात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग अभी अक्षय तृतीया के विषय में श्रवण करेंगे। अक्षय तृतीया है क्या? अक्षय तृतीया क्या होता है? अक्षय तृतीया इतना महत्वपूर्ण क्यों है हमारे जीवन के लिए, इसके बारे में श्रवण करेंगे। तो ये जो अक्षय तृतीया है, ये जो तिथि है हर महीने में आती है। प्रतिपद, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, इस प्रकार एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा हर महीने में आता रहता है। तो एक तृतीया जो है एक तिथि है। हर महीने में दो पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष। पूर्णिमा के बाद, आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के दूसरे दिन से प्रतिपदा, पूर्णिमा का दूसरा दिन प्रतिपदा, उस दिन से कृष्ण पक्ष शुरू होता है। उसके बाद ऐसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी करते एकादशी, उसके बाद एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, उसके बाद आ जाता है अमावस्या। और अमावस्या के दूसरे दिन से फिर से प्रतिपद शुरू होती है, प्रतिपदा तिथि शुरू होती है। और अमावस्या के दूसरे दिन से जो प्रतिपदा शुरू होती है वह है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। यानी हमें पूर्णिमा जैसे खत्म हुआ तो कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। कृष्ण का मतलब है काला, अंधेरा, धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू होता है। और इस प्रकार से अमावस्या आती है, अमावस्या के दिन पूरा अंधेरा। अमावस्या के दूसरे दिन से, अमावस्या जैसे खत्म हुई, दूसरे दिन से प्रतिपद के दिन से शुक्ल पक्ष शुरू होता है। धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ने लगती है, इसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है। अमावस्या के दूसरे दिन से शुक्ल पक्ष। तो प्रतिपद, द्वितीया, तृतीया, यानी वो शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन को तृतीया कहा जाता है। तृतीया तिथि जो है, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, शुक्ल पक्ष की 3 दिन, और कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि हो तो कृष्ण पक्ष की 3 दिन। एकादशी 11 दिन, द्वादशी 12 दिन, त्रयोदशी 13 दिन, चतुर्दशी 14 दिन, और 15 दिन के अंतर में आता है एक बार पूर्णिमा, एक बार अमावस्या। इस प्रकार से एक महीना में
15 दिन में एक पक्ष होता है। तो ये जो तृतीया तिथि है, ये जो 15 मई 2021 शनिवार जो तृतीया तिथि आ रही है, यह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और यह वैशाख महीना के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। तो इस वैशाख महीना के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय यानी अक्षय, जिसका कोई क्षय नहीं होता है। क्षय का विपरीत शब्द होता है अक्षय। तो अक्षय का मतलब है जिसका क्षय नहीं है। यानी इस तृतीया के दिन, वैशाख महीना के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हम जो भी अच्छी चीज करेंगे, पुण्य कर्म जो भी अच्छी चीज करेंगे, वो हमारे लिए अक्षय रहेगा। और इस तृतीया तिथि के दिन हम जो भी बुराई करेंगे वो भी हमारे लिए अक्षय रहेगा। यानी अगर हम पुण्य कर्म करेंगे तो वो भी अक्षय रहेगा, और अगर हम पाप कर्म करेंगे तो भी वो अक्षय रहेगा। जो भी कर्म उस दिन हम करेंगे वो अक्षय रहेगा। तो यह अक्षय तृतीया इतना महत्वपूर्ण क्यों हुआ? यह वैशाख महीना जो है, वैशाख महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण वैशाख महीना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह डिस्काउंट का महीना है। भगवान की ओर से हमें डिस्काउंट दी गई है कि और ज़्यादा से हम भक्ति को अर्जन करें। जैसे बाजार से जब हमें किसी वस्तु पर डिस्काउंट मिलती है तो हम उस वस्तु को ज़्यादा खरीदते हैं कि डिस्काउंट चला जाएगा 15 दिन 20 दिन, जितना दिन का डिस्काउंट रहता है, 1 महीना, डिस्काउंट का डेट ख़त्म हुआ तो फिर से हमें वो वस्तु महंगाई मिलने लगेगी। इसलिए फ्री डिस्काउंट जब तक है तब तक हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं। उसी प्रकार भगवान भी हमें भक्ति अर्जन करने के लिए साल में 3 महीना दिए हैं डिस्काउंट के लिए। एक कार्तिक महीना दामोदर, दूसरा माघ महीना और तीसरा वैशाख महीना। ये 3 महीना हमें भगवान की ओर से डिस्काउंट की महीना मिला है ताकि हम जीवन में भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित कर लें। ये 3 महीनों में, हर महीने में हम ऐसे भक्ति करते हैं, परंतु ये जो 3 महीना है इसमें हमें और ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए। इसे तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग हर रोज शास्त्र में जो वर्णन है, श्रील प्रभुपाद हमारे दैनिक दिनचर्या में उसको डाले हैं। फिर भी ये जो कार्तिक महीना, माघ महीना, वैशाख महीना, ये जो 3 डिस्काउंट के महीना शास्त्रों में वर्णन किए, इसमें हमें और ज़्यादा सब कुछ भक्ति, आध्यात्मिक प्रगति का जो आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए जो पथ दिखाया गया है उसको और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अर्जन करना चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे श्रील प्रभुपाद हमारे दिनचर्या में डाले हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नहाना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, भगवान के मंगल आरती में योगदान करना, उसके बाद नाम जप, गुरु पूजा, भागवत श्रवण, प्रसाद सेवन, ये हमारे दिनचर्या है। हम लोग हर रोज, हर महीने 365 दिन करते आ रहे हैं, परंतु फिर भी हमें ये जो वैशाख महीना, माघ महीना, कार्तिक महीना, इसमें हमें और ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हम हर रोज अगर नियमित रूप से 16 माला करते हैं तो उसको और बढ़ाना चाहिए, 32 माला, जिसका जैसा हो वैसा करना चाहिए, बढ़ा के करना चाहिए। हम लोग रोज़ तुलसी आरती, मंगला आरती करते हैं। इस वैशाख महीना में तुलसी आरती, भगवान की सेवा हम लोग रोज़ करते हैं। तुलसी की सेवा, भगवान की सेवा हम लोग रोज़ करते हैं, परंतु इस वैशाख महीना में तुलसी की सेवा में ज़्यादा विशेष महत्व दी गई है। इस महीना में हमें तुलसी जी की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए। तुलसी के जो वृक्ष होते हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए उनसे, क्योंकि इस वैशाख महीने में बहुत कड़ी धूप होती है और कड़ी धूप होने के कारण ये तुलसी के पौधे जो है कष्ट पहुंचते हैं उनको। इसके लिए उनको ऐसे व्यवस्था होना चाहिए कि कड़ी धूप ना लगे और उसमें जलधारा प्रदान किए जाते हैं। मिट्टी के जो कलश होते हैं
कलश के नीचे छोटा एक छिद्र कर दिए जाते हैं और उसमें रुई की बत्ती डाल दिया जाता है। फिर उसमें रस्सी से उनको टांग दिया जाता है तुलसी के बगीचे में और उसमें पानी भर दिया जाता है। तो उस रुई की सहायता से बूंद बूंद करके टपकता रहता है पानी। फिर पानी खत्म होता है तो उस मटकी में डाला जाता है फिर से पानी। इस प्रकार लगभग 24 घंटा नहीं हो तो 18-20 घंटा तक तुलसी महारानी को शीतल जल, और ये जो मटकी होता है इसका जल कभी गर्म नहीं होता है, मिट्टी की मटकी का जल, इसलिए शीतल जल हमेशा प्राप्त होती रहती है। जलदान, वृक्ष को जल की समस्या हो जाती है इस वैशाख महीना में, इसलिए हम तुलसी में जलदान की महत्व विशेषता बताई गई है। ऐसे तो हम लोग हर रोज जल प्रदान करते हैं तुलसी माता के, परंतु तुलसी महारानी को हर रोज जल प्रदान करते हैं, परंतु वैशाख महीना में इसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो उसी प्रकार वैशाख महीना की जो ये तृतीया तिथि आती है, वैशाख महीना के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया आती है, कृष्ण पक्ष वाली तृतीया नहीं, शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन हम जो कुछ भी करेंगे वह अक्षय रहेगा। यह भगवान के लिए हमें, और वैशाख महीना तो डिस्काउंट का महीना है ही, फिर भी भगवान हमें वैशाख महीना की और एक तिथि जो कि तृतीया तिथि, उसको हमें और ज़्यादातर डिस्काउंट देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति अर्जन करने के लिए और एक दिन, और एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन दिए हैं वैशाख महीना में, जो है यह कृष्ण पक्ष की के वैशाख महीना के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, अक्षय तृतीया तिथि। हम जो भी कर्म करेंगे हमारे लिए अक्षय रहेगा, चाहे हम अच्छा करें और बुरा करें। तो हमें सतर्क रहना चाहिए कि हम उस दिन अच्छा करने की कोशिश करें। तो इस दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों हुआ? इसके 13 कारण है, 13 कारण है इसके। यह तृतीया तिथि हर महीना में कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष आता है और हर महीना में ये तृतीया तिथि आती रहती है, हर तिथि आती रहती है कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में। तो फिर ये वैशाख महीना के शुक्ल पक्ष की तिथि इतनी महत्वपूर्ण क्यों हुई ना? इसी दिन, इस तृतीया तिथि के दिन, वैशाख महीना के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन, तृतीया तिथि के दिन भगवान ने जौ की सृष्टि की। जो गेहूं के जैसा होता है, जो गेहूं अलग होता है और जो एक होता है, जो की सृष्टि इसी दिन हुई थी, अक्षय तृतीया तिथि। इसी वैशाख महीना के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन जौ की सृष्टि हुई थी, जो कि आज हम इस जौ के द्वारा विभिन्न प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे यज्ञ इत्यादि, इसके अलावा हम इस जौ की आटा बहुत पौष्टिक होता है, हमारे भोजन के लिए बहुत पौष्टिक आहार है ये जौ की आटा। तो यही जौ आज भगवान ने इसी तिथि के दिन जब कहते हैं इसको, कहीं कहीं जो कहते हैं, जब की सृष्टि हुई थी। बांग्ला में जब कहते हैं, हिंदी में इसको जो कहा जाता है शायद। जो गेहूं के जैसा होता है, जो की सृष्टि इसी दिन हुई थी। एक नंबर 13 कारण है इस अक्षय तृतीया का, तो हम एक एक करके बताएंगे। पहले तो यह है कि इस दिन भगवान ने जौ की सृष्टि की। दूसरा नंबर, इसी दिन सत्य युग का उदय हुआ। सत्य युग, हमारे जो 4 युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, तो इसी दिन, इसी तृतीया तिथि के दिन सत्य युग का उदय हुआ। तीसरा कारण है, इसी तिथि के दिन त्रेता युग का भी शुरू हुआ। इसी तिथि के दिन से त्रेता युग शुरू हुआ था, जिस युग में
स्वयं राम भगवान श्री रामचंद्र आकर अवतरित हुए थे। तो ही रामचंद्र का जो त्रेता जो इसी तिथि के दिन से शुरू हुआ। चौथा कारण है, इसी तिथि के दिन गंगा देवी हमारे इस भूमंडल में आई। कितनी महत्वपूर्ण है। इसी तिथि के दिन गंगा देवी, जो कि पवित्र नदी में आज हम स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वही गंगा देवी इस तिथि के दिन, इस वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन ही गंगा देवी इस भूमंडल में, इस पृथ्वी में आई थी। भगीरथ ने तपस्या करके उनको आह्वान की थी, तो उनके आह्वान से गंगा देवी इस भूमंडल को, इस पृथ्वी लोक को स्पर्श की थी। आज के दिन वह हिमालय शिव जी के जटा से इस भूमंडल को स्पर्श करके बहने लगती है इस भूमंडल में, और हमारी इस धरती को पवित्र करे। तो ही पवित्र पावनी गंगा जी आज के दिन इस धरती में आविर्भूत हुई थी। चौथा कारण हो गया। पांचवा कारण है, इसी तिथि के दिन, इस अक्षय तृतीया तिथि के दिन परशुराम जी का आविर्भाव हुआ था। इसलिए आज का दिन, इस अक्षय तृतीया का दिन परशुराम जयंती है। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन ही परशुराम जी आविर्भूत हुए थे। परशुराम जो कि भगवान के सत्यावेश अवतार थे, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों को, दुष्ट क्षत्रियों को परास्त किए थे, दलन किए थे, वही परशुराम जी इसी अक्षय तृतीया के दिन आविर्भूत हुए थे। दूसरी ओर कहा जाता है, परशुराम जो 21वीं बार जब क्षत्रियों को इस पृथ्वी से निर्मूल किए, दलन किए, जब 21वां बार वो क्षत्रियों को दलन किए, वो 21वां बार यह तिथि आई थी। परशुराम के 21वां बार जब क्षत्रियों के साथ युद्ध किया, संग्राम किया, तो इसी तिथि के दिन अक्षय तृतीया, इसी वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन ही वह क्षत्रियों को दलन किए थे। तो इसलिए इसका दो कारण है, एक तो परशुराम जी उस दिन अवतरित हुए थे इसी दिन, और दूसरी दिन ये क्षत्रियों को दलन किए थे इसी दिन 21 बार। उनका संपूर्ण हुआ था 21 बार। उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रिय के प्रकोप से बचाया था, दुष्ट प्रकोप से बचाया था। तो पांचवा कारण है परशुराम जयंती, इसी तिथि के दिन परशुराम जी अवतरित हुए थे। छठवां दिन और भी महत्वपूर्ण है। इसी तिथि के दिन महाभारत की सृष्टि हुई। जो हमारे ग्रंथ महाभारत, इसी दिन सृष्टि हुई। व्यासदेव और गणेश जी के परामर्श से इसी दिन से महाभारत सृष्टि शुरू हुई। व्यासदेव देखे कि हम तो ये जो महाभारत के श्लोक है, हमें जो श्लोक मिलते हैं महाभारत में, ये महाभारत के जो श्लोक है, इसको हम तो बोल देंगे संस्कृत श्लोक, लेकिन इसको लिखेंगे कौन? तो व्यासदेव ने गणेश जी के पास जाते हैं। गणेश जी को जब बोलते हैं अपने मन की बात व्यासदेव, तो गणेश जी एक शर्त रखते हैं कि मैं लिखना शुरू करूँगा, परंतु मैं इतना तेज लिख सकता हूँ कि आप वो श्लोक बोलते बोलते अगर एक बार रुक गए, श्लोक को बोलते बोलते अगर एक बार आप रुक गए, तो मैं फिर वहाँ से नहीं लिखूँगा। व्यासदेव अभी समस्या में पड़ गए कि ये संस्कृत श्लोक है, उनमें से कोई श्लोक ऐसे भी है अनुष्टक चतुष्टक, उसको अनुष्टक चतुष्टक के रूप में बोलना पड़ेगा। उसके अलावा भी ऐसे ऐसे शब्द आते हैं और उसको इतने स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा, इतना स्पष्ट रूप से उच्चारण करना पड़ेगा ताकि वो शब्द विशुद्ध न हो जाए, गलत उच्चारण होकर वो शब्द विशुद्ध न हो जाए। ध्यान से उस श्लोक को बोलना पड़ेगा, उस शब्द को बोलना पड़ेगा।
और यहाँ तक कि गणेश जी को समझने में दिक्कत ना हो। ऐसे उस श्लोक को उच्चारण किया जाए कि गणेश जी उनका अर्थ स्पष्ट रूप से समझ सकें, उसमें भी उनको कोई कठिनाई ना हो। तो इस समस्या में आकर व्यासदेव भी एक शर्त, गणेश बोले कि मैं इतना तेज लिखता हूँ कि आप कहीं रुक जाएंगे श्लोक बोलते बोलते, तो मैं दोबारा लिखना शुरू नहीं करूँगा। तो व्यासदेव भी शर्त रखे कि ठीक है, मैं आपके शर्त से मंजूर हूँ, परंतु मेरा भी एक शर्त है, मैं जो श्लोक बताऊंगा उन श्लोक का अगर आप ठीक से समझ पाएंगे तभी वहाँ लिखना, ग्रंथ में लिखना, और जिसका अर्थ समझ नहीं पाएंगे उनको नहीं लिखना। तो गणेश जी बोला कि ठीक है, अभी दोनों के शर्त में मंजूर होकर इसी तिथि के दिन महाभारत लिखना शुरू करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, व्यासदेव जी बोले कि आप जिसका अर्थ समझ पाएंगे उसी को लिखना, गणेश जी को बोले व्यासदेव। तो गणेश जी सतर्क से सुन रहे थे, प्रत्येक श्लोक का अर्थ वो सुनकर, प्रत्येक श्लोक को अच्छे से सुनकर उनका अर्थ अच्छे से समझकर फिर वो लिख रहे थे। तो इसमें जब गणेश जी थोड़ा सोचते थे कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, ठीक उसी समय व्यासदेव भी, उसी समय के अंतर में व्यासदेव भी दूसरे शब्द को ठीक से उच्चारण करने के लिए तैयार कर लेते थे। मतलब इतना तेज थे ये दोनों, व्यासदेव और गणेश जी। इस प्रकार से इसी तिथि के दिन से ही महाभारत लिखना शुरू किए व्यासदेव के परामर्श से गणेश जी। यानी महाभारत की सृष्टि इसी दिन से शुरू हुई, वैशाख महीना की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन से महाभारत की सृष्टि शुरू हुई। चरवा कारण हो गया। सातवां कारण है पांडवों को लेकर। जब पांडवों को वनवास दिया गया, जब पांडव लोग वन में थे, वन में विचरण कर रहे थे, ठीक, जब वन में विचरण कर रहे थे तो पांडवों को देखने के लिए, पंच पांडवों को देखने के लिए इतना ख्याति था इन लोगों का जीवन में, इतना कीर्ति था इन लोगों का कि जब ये लोग वन गमन कर रहे थे, वन में ये लोग विचरण कर रहे थे, तो वन के सभी ऋषि मुनि सब लोग इन लोगों को देखने के लिए आते थे, इन लोगों से मिलने के लिए आते थे, पंच पांडवों से। देखिए वनवासी के वेश में है, फिर भी ये युधिष्ठिर आदि पंच पांडव को देखने के लिए मुनि ऋषि आते थे। और उस समय युधिष्ठिर व्रत लिए कि आज से जो भी मुनि ऋषि हमारे पास आएंगे, हमारी इस कुटिया में आएंगे, वे लोग वन में कुटिया निर्माण करके रह रहे थे, तो युधिष्ठिर ने व्रत लिए कि आज से जो भी मुनि ऋषि हमारी इस कुटिया में आएंगे तो हम उनको भूखे नहीं लौटाएंगे, उनको भोजन करा के फिर विदा करेंगे। तो भगवान के परामर्श से स्वयं सूर्य देव वहाँ प्रकट होते हैं और वहाँ पर एक पात्र द्रौपदी को प्रदान करते हैं, युधिष्ठिर को प्रदान करते हैं, और सूर्यदेव कहते हैं कि यह एक विशेष पात्र है, यह अक्षय पात्र है, और इससे आप जितना इच्छा करेंगे उतना आप इससे भोजन उत्पत्ति कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं इससे। परंतु इसमें एक शर्त है कि जब तक द्रौपदी इस पात्र का भोजन खाकर इस पात्र को धोकर साफ न कर दें, तब तक, जब तक द्रौपदी प्रसाद नहीं लेंगे और इस पात्र को धोकर साफ नहीं करेंगे, तब तक इस पात्र से जितना चाहेंगे उतना प्रसाद आप वैष्णवों के भोजन के लिए, दूसरे जीवों के लिए आप उतना जितना चाहेंगे उतना प्रसाद इससे उत्पन्न कर सकते हैं। परंतु द्रौपदी अगर खा लिया और उस पात्र को धो दिया तो फिर उससे उस दिन के लिए
उस दिन के लिए फिर से उसमें प्रसाद नहीं आएगा, फिर दूसरा दिन। इस प्रकार से सूर्य देव ने अक्षय पात्र प्रदान किए थे। तो इसमें घटना क्या हुई थी, हम लोगों को पता है सबको, कि दुर्योधन ने चतुराई की थी। इसमें दुर्योधन क्या किए थे, दुर्योधन के घर में एक बार दुर्वासा मुनि आए थे अपने 10,000 शिष्यों को लेकर, और दुर्योधन उनका बहुत अच्छे से आप्यायन किए थे, उनको भोजन कराए थे, उनकी सेवा किए थे दुर्वासा मुनि की। तो दुर्योधन जब सेवा किए दुर्वासा मुनि की, तो दुर्योधन ने कहे दुर्वासा मुनि से कि मेरा ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर आदि पंच पांडव वे लोग वन में गए हैं, और वे लोग अभी वनवासी हुए हैं, और वे लोग वन में बहुत कष्ट से रह रहे हैं। तो हे मुनिवर, आप जाइए और जाकर उन लोगों को आशीर्वाद प्रदान कीजिए ताकि वे लोग सुखी हो। यह दुष्ट चालाकी था दुर्योधन का, और यह बताए कि हे मुनिवर, आप वन में जाएंगे लेकिन दोपहर के बाद जाना, क्योंकि दुर्योधन को यह पता चल गया था कि उन लोगों को एक अक्षय पात्र मिला है सूर्य देव के द्वारा, और वो उन पात्र से इतना भोजन उत्पन्न कर सकते हैं कि वो जितना चाहे उतना लोगों को भोजन करा सकते हैं, परंतु द्रौपदी जब तक नहीं खाएंगे उस पात्र से तब तक। इसलिए उन्होंने कहा कि द्रौपदी तो दोपहर के बाद तो द्रौपदी खा लेंगे, इसलिए दुर्वासा मुनि को कहे कि आप दोपहर के बाद उनके साथ जाकर, हमारे भाइयों के साथ जाकर मिलने का। तो इस प्रकार दुर्योधन के कहने पर दुर्वासा मुनि वन में पहुंचते हैं, जहां पर पांडव आदि युधिष्ठिर आदि पंच पांडव थे। वहां पहुंचते हैं अपने 10,000 शिष्यों को लेकर, अपने 10,000 शिष्यों को लेकर उस वन में जाकर उनसे मिलते हैं ठीक दोपहर के बाद। और जब दुर्वासा मुनि पहुंचते हैं तो उन लोगों का भोजन प्रसाद सेवन संपूर्ण हो गया था। युधिष्ठिर आदि पंच पांडव भी प्रसाद पा चुके थे, जितने भी वैष्णव आए थे उन लोगों को सेवा करने के बाद पंच पांडव भी प्रसाद पाए थे। अंत में द्रौपदी भी प्रसाद पाकर उस पात्र को धो चुके थे। अभी दुर्वासा मुनि आए, अभी युधिष्ठिर का व्रत था, कोई भी ऋषि मुनि आएंगे तो मैं उनको बिना भोजन कराए अनाहार नहीं लुटाएंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि क्या हे द्रौपदी, क्या अक्षय पात्र से अभी प्रसाद मिल सकता है? ये दुर्वासा मुनि आए हैं अपने 10,000 शिष्यों को लेकर, आप प्रसाद की आयोजन करो। द्रौपदी ने कहा अब कैसे हो सकता है, मैं तो उसमें से प्रसाद खा चुका हूँ और प्रसाद खाकर उस पात्र को धो भी चुका हूँ, आप तो संभव नहीं है। और इतना जल्दी मैं अपने हाथों से निर्माण करके इतने लोगों के लिए, इतना जल्दी इतने कम समय में इतने लोगों के लिए भोजन तैयार करके नहीं दे सकती हूँ। युधिष्ठिर महाराज सोच में पड़ जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण लेते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के स्मरण लेते ही वहाँ भगवान श्री कृष्ण आते हैं। और इधर युधिष्ठिर महाराज अपने व्रत को रखने के लिए, व्रत नहीं तोड़ेंगे, अपनी सत्यता को नहीं तोड़ेंगे, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने दुर्वासा मुनि और 10,000 शिष्यों को कहते हैं कि हे मुनिवर, आप लोग नदी में स्नान करके आइए, तब तक मैं भोजन का आयोजन करता हूँ। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अंदर में जब सोचना कि द्रौपदी उससे प्रसाद पा चुकी है तो बहुत दुख हुआ था, परंतु दुर्वासा मुनि को इस दुख को समझने नहीं दिए और कहे कि हे मुनिवर, आप लोग कृपा करके स्नान करके आइए और तब तक मैं आप लोगों के लिए भोजन तैयार करके रखूँगा, क्योंकि अभी दोपहर बीत चुका है, अभी हम लोग वैष्णव भोजन करके हम लोग भी प्रसाद ग्रहण किए हैं, तो फिर है कोई बात नहीं, हम फिर से आयोजन करेंगे, लेकिन तब तक आप लोग स्नान करके आइए। आप लोग के आते आते में ही, नदी से स्नान करके आते आते में ही प्रसाद तैयार करके रखूँगा।
तो दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों को लेकर जब नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे तो उन्हें बहुत भूख लग रहा था। वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे पथ में, इतना भूख लगा था, दुर्बल लग रहा था उनका शरीर, इतना भूख था उनका दुर्वासा मुनि का। तो कहे कि चलो आज तो अच्छे से प्रसाद मिलेगा, युधिष्ठिर आयोजन करेंगे तो अच्छा ही आयोजन करेंगे। तो मुनिवर जाते हैं स्नान करने के लिए। ठीक इसी समय पंच पांडव आदि द्रौपदी, माता द्रौपदी कृष्ण के स्मरण में आते हैं। ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण आकर कहते हैं द्रौपदी को कि कहाँ है आपका वो अक्षय पात्र, मुझे दिखाओ। तो अक्षय पात्र लाकर देती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्रौपदी इसमें थोड़ा सा भी प्रसाद नहीं है। द्रौपदी कहती है नहीं प्रभु, मैं इसको तो धोकर रख दिया हूँ। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण उसको लेकर, उस पात्र को हाथ में लेकर उसमें ढूंढने लगे और उस पात्र के किसी एक कोने में एक दाना चावल, अन्न, एक दाना अन्न उसमें लगा हुआ था और भगवान श्री कृष्ण उस अन्न को उस पात्र से छुड़ाकर अपने मुंह में डालते हैं और मुंह में डालकर पानी पीते हैं और भगवान श्री कृष्ण अत्यंत संतुष्ट होते हैं द्रौपदी के उस अक्षय पात्र से प्रसाद पाकर। थोड़ा सा एक कण प्रसाद उस अक्षय पात्र से मिला, उसी को पाकर भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं। तब इधर क्या हुआ, जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हुए, भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं तो संपूर्ण जगत संतुष्ट होते हैं। इधर दुर्वासा मुनि अभी नदी में स्नान कर रहे थे 10,000 शिष्यों के साथ। अचानक जैसे ही भगवान श्री कृष्ण इधर एक दाना प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो उधर दुर्वासा मुनि के 10,000 शिष्य का भी पेट इतना भर जाता है। कभी कभी हमें महसूस होता है कि हम जब ज़्यादा प्रसाद ले लेते हैं, कभी प्रसाद का टेस्ट अच्छा होता है, स्वादिष्ट बहुत होता है, या तो युवक लोग जो होते हैं कम उम्र, वे लोग लालच में हो या प्रसाद का टेस्ट अच्छा हो, इसके वजह से ज़्यादा प्रसाद ले लेते हैं, ज़्यादा प्रसाद पा लेते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा पा लेते हैं, पेट ज़्यादा भर जाते हैं तो क्या होता है, बाद में उनको चलने में दिक्कत होता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, लेटने का मन करता है, इस प्रकार अलसता आती है। ठीक उसी प्रकार दुर्वासा मुनि को अभी बहुत भूख था। अचानक उन लोगों का क्या हुआ, पेट इतना भरा सा लग रहा था कि दुर्वासा मुनि नदी में स्नान करने के लिए झुक नहीं पा रहे थे। उसमें डुबकी लगाएंगे नदी में, वो झुक नहीं पा रहे थे, उनका पेट इतना भरा हुआ महसूस हो रहा था। तो दुर्वासा मुनि सोच रहे थे कि अचानक ये क्या हो गया, हम लोग को तो अभी भूख था, अब अचानक ये नहाते नहाते ये पेट इतना भर क्यों गया हम लोगों का। ठीक उसी समय क्या होता है, युधिष्ठिर महाराज, कृष्ण के परामर्श से युधिष्ठिर महाराज भीम और अर्जुन को भेजते हैं कि जाओ दुर्वासा मुनि आदि शिष्यों को बुलाकर लेके आओ। भीम अर्जुन वहाँ पर जाकर देखते हैं दुर्वासा मुनि तक अभी तक नहाए नहीं। 10,000 शिष्य उनके नहा चुके हैं परंतु मुनिवर अभी नहाए नहीं। जाकर कहते हैं कि आप लोगों के लिए प्रसाद तैयार है, आप लोग चलिए। दुर्वासा मुनि किसी तरह नदी से नहाकर उठते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि देखो आज हम लोगों का पेट बहुत भरा हुआ है, आज हम लोग कुछ पा नहीं पाएंगे, हम लोग दूसरे दिन आएंगे। इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहाँ से लौट जाते हैं, वो नदी से लौट जाते हैं, फिर युधिष्ठिर पंच पांडवों के आश्रम में नहीं आए। तो इस प्रकार से यह अक्षय पात्र का गुण था और भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से पंच पांडवों को रक्षा की, क्योंकि पंच पांडव उस दिन समस्या में पड़कर भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में आए थे। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन हम लोग कोई खराब चीज ना कर बैठे, इसके लिए हमें हमेशा कृष्ण के स्मरण में रहना चाहिए। अधिक से अधिक जप, ग्रंथ का पढ़ना, जप करना, कृष्ण की सेवा, भक्तों की सेवा में लगना चाहिए उस दिन। तो 7वां कारण यह है कि उसी दिन पांडवों को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था सूर्यदेव से। 8वां कारण यह है, हिमाद्री में जो 4 धाम है, हिमाद्री में जो 4 धाम है
हिमालय, हिमाद्री, हिमालय के जो 4 धाम है उसकी परिक्रमा की शुरू आज इसी दिन से अक्षय तृतीया, वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से उसकी परिक्रमा शुरू होती है। हिमाद्री की 4 धाम, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, ये जो 4 धाम है हिमालय के अंदर, जो कि 6 महीना बंद रहता है बर्फ के कारण। तीसरे अक्षय तृतीया के दिन वह परिक्रमा चालू होता है। यह है 8वां कारण। और 9वां कारण है कि हिमाद्री, गंगोत्री, जमुनोत्री का मंदिर आज ही के दिन द्वार उन्मोचन होता है। बर्फ से ढके रहने के कारण उनका द्वार बंद हो जाता है 6 महीना के लिए। फिर आज के दिन, इस अक्षय तृतीया, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हिमाद्री में गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का द्वार जो है वो उन्मोचन होता है, उनको खुला जाता है उस मंदिर को, और वहाँ पर सेवा शुरू होता है फिर से भगवान का सेवा शुरू होती है इसी दिन से, इस अक्षय तृतीया के दिन से। वो मंदिर जब खोलते हैं तो वहाँ 6 महीना पहले जो दीपक जलाकर गए थे दरवाजा बंद करके पुजारी लोग, वह दीपक वैसा ही जलने को प्रतीत होता है, वैसे ही जलता है वो दीपक। जैसे जलाकर जाते हैं वो लोग वैसे ही जलता रहता है 6 महीना से वो दीपक। तो ये कारण है कि हिमाद्री में गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ जो है उनके वह मंदिर आज के दिन, इस अक्षय तृतीया के दिन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तिथि के दिन ही खुला जाता है। तो 9वां कारण है। 8वां कारण हुआ उसका जो 4 धाम है, हिमालय के अंदर जो 4 धाम है, बाकी तो ऐसे 4 धाम हमारा है ही, पर हिमालय के ऊपर जो 4 धाम है वह 4 धाम की परिक्रमा उसी दिन से शुरू होती है। और 9वां कारण है उस दिन गंगोत्री, जमुनोत्री की, हिमाद्री की मंदिरें उसी दिन से द्वार उन्मोचन होता है। 10वां कारण है सुदामा श्री कृष्ण का मिलन। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का मिलन इसी तिथि में हुआ था, आज वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि के दिन। यानी सुदामा अपनी पत्नी के परामर्श से आज के दिन द्वारिका पहुंचे थे। गरीब सुदामा द्वारिका पहुंचे थे द्वारिकाधीश से मिलने के लिए, और द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से मिलन उनका इसी तिथि के दिन हुआ था। सुदामा श्री कृष्ण का मिलन हम लोग जानते हैं। सुदामा और श्री कृष्ण बाल्य बंधु था, बचपन का बंधु थे। बचपन में वो लोग एक साथ एक ही पाठशाला में पढ़ाई करते थे, शांतिपुनी मुनि के पास अवंतिका में। बाद में सुदामा विवाह करते हैं, गृहस्थ बनते हैं, और भगवान श्री कृष्ण कालों के प्रभाव से श्री कृष्ण और सुदामा अलग अलग हो जाते हैं। सुदामा गृहस्थ होते हैं, विवाह करते हैं, गृहस्थ बन जाते हैं सुदामा विप्र, और भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, द्वारिका के राजा बनते हैं। तो सुदामा को पता था उनका दोस्त बहुत बड़े राजा है, द्वारिका के राजा है। तो उनकी पत्नी को यह बात सुनाई थी, उनकी पत्नी को पता था कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश जो है श्री कृष्ण वो राजा है, और वो हमारे पति देव का दोस्त है, अच्छा दोस्त, अच्छा मित्र है, बचपन का मित्र है, एक साथ पढ़े हैं, एक साथ खेले हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप एक बार क्यों नहीं जाते हैं। और सुदामा जी का बहुत अभाव था घर में, कभी भिक्षा मिलता था तो भोजन करते थे, कभी भिक्षा नहीं मिलता था तो वो अनाहार रहना पड़ता था। इतना गरीब था, भिक्षा के ऊपर उन लोगों का जीवन व्यतीत होता था। हर रोज मुश्किल से थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता था, परंतु वे लोग संपूर्ण भगवान में निर्भर थे। उनको पत्नी की आशा थी कि कृष्ण इतने बड़े राजा है तो कहीं न इनके दोस्त सुदामा उनके पास जाएंगे तो उनको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। मित्र है, सहायता तो करेंगे। तो इसके लिए उनकी पत्नी बार बार जाने के लिए कहने लगी, हट करने लगी कि आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ, आपके मित्र के साथ मिलो जाके। सुदामा जाने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु बार बार हट करने के लिए वो राजी हुई। परंतु उन्होंने कहा नहीं, उनको क्या दूँ, उनके पास क्या भेंट लेकर जाऊँ। तब उनकी पत्नी कुछ चूड़ा यानी पोहा जिसको कहते हैं, चूड़ा, वो भी
हम जो बाजार से पोहा खरीद कर लाते हैं उस प्रकार अच्छा पोहा, अच्छा चूड़ा नहीं था। वो खुद टूटा हुआ, कोई कोई कहता है, कहीं कहीं वर्णन है, चावल का टुकड़ा लेकर गया था खुद, जिसको कहते हैं चावल का टुकड़ा, जो भी हो, पोहा हो या चावल हो, वो टुकड़ा पोहा उसको भोजन कहीं भिक्षा में मिला था। टूटा हुआ चूड़ा को चालने के बाद जो नीचे छोटा छोटा टुकड़ा मिलता है चूड़ा का, पोहा का, उसको मिला था भिक्षा में। वही आंचल में बांधकर सुदामा विप्र निकले थे और आज के दिन वहाँ पहुँचे थे। इसी अक्षय तृतीया के दिन, शुक्ल पक्ष, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन द्वारिका में पहुँचे थे और भगवान श्री कृष्ण उनको आसन में बैठा कर उनकी चरण सेवा किए थे, पाद प्रक्षालन किए थे, उनकी सेवा किए थे। बाद में भगवान श्री कृष्ण कहे कि दोस्त मेरे लिए क्या लाए हो, तो सुदामा नहीं कहे कि हम बहुत, सुदामा एकदम दुर्बल हो गए थे, उनका शरीर एकदम दुर्बल था, क्योंकि गरीब बहुत था, अच्छे से भोजन नहीं मिलता था, बहुत दुर्बल था उनका शरीर। तो सुदामा फिर भी भगवान श्री कृष्ण से अपनी दुख की बातें न कहे नहीं, बताए नहीं अपने दुख की बात। परंतु भगवान तो अंतर्जामी है, वो तो सब कुछ जानते हैं। सुदामा को कह रहे हैं आप क्या लाए हो। सुदामा कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं ला पाया हूँ आपके लिए। तो कहे कि आपकी चादर में क्या है, लाओ दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण जोरपूर्वक चादर को लेकर उसमें जो टुकड़ा पोहा बांधा हुआ था, सूखा टुकड़ा टूटा फूटा, उसको लेकर खा रहे थे, उसी को लेकर खाए। अंत में माता रुक्मिणी आकर भगवान श्री कृष्ण जो भोजन कर रहे थे, खा रहे थे, माता रुक्मिणी आकर भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं इसमें मेरा भी अधिकार है, मेरा भी इसमें अधिकार है। इस प्रकार से माता रुक्मिणी स्वयं लक्ष्मी और नारायण भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण सुदामा विप्र के, गरीब विप्र के द्वारा लाए गए वो पोहा भिक्षा में जो मिला था पोहा का टुकड़ा, उसको भोजन किए और उसी से संतुष्ट हुए भगवान श्री कृष्ण। जस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। भगवान श्री कृष्ण को अपने दुख की बात नहीं बताए सुदामा, परंतु भगवान श्री कृष्ण उनके द्वारा लाए गए टुकड़ा चूड़ा खाकर इतना संतुष्ट हुए कि उनके लिए उनका जो कुटिया था, पत्ते का घर था, वहाँ पर एक अच्छा सा अट्टालिका प्रसाद बनवा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण विश्वकर्मा के द्वारा रातों रात उसी जगह में सुदामा विप्र का जहाँ पर्ण कुटीर था, वहाँ पर अट्टालिका प्रसाद बनवाते हैं। प्रसाद यानी दालान घर जिसको कहते हैं, राजप्रसाद जैसे होता है। तो सुदामा विप्र फिर जब पहुँचे तो वो पहचान नहीं पा रहे थे उस जगह को, उनके घर को ढूंढ रहे थे, उनकी कुटिया किधर है, पर्ण कुटीर किधर है। यहाँ पर तो मेरा पर्ण कुटीर था, यह अट्टालिका कहाँ से आ गया, प्रसाद कहाँ से आ गया। तो जो भी हो, सुदामा श्री कृष्ण का मिलन इसी दिन हुआ था, इसी तिथि के दिन। भक्त और भगवान का मिलन इसी तिथि के दिन हुआ था। तो हमें भी उस दिन भगवान की सेवा में ज़्यादातर समय अतिबाहित करना चाहिए इस तिथि के दिन। 10 हो गया सुदामा श्री कृष्ण का मिलन। 11वां है कुबेर जी अपना पद को प्राप्त किए थे। कुबेर का पद क्या है, वो स्वर्ग के, कुबेर को क्या कहा जाता है, धन कुबेर। वे स्वर्ग के जो धन है उसकी रक्षा करता है, रक्षा करने वाला है, धन कुबेर है, धन की देखभाल करने वाले कुबेर। तो ये जो धन देखभाल करने का जो पद है, अर्थमंत्री, स्वर्गलोक का अर्थमंत्री, कुबेर को इस अर्थमंत्री का पद इसी दिन मिला था, प्राप्त हुआ था, इस अक्षय तृतीया तिथि के दिन। वैशाख महीने शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन ही कुबेर को स्वर्ग के अर्थमंत्री का पद लाभ हुआ था। 12वां कारण है, इसी दिन से जगन्नाथपुरी श्री क्षेत्र में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का जो 3 रथ है, इसी दिन से वह रथ बनाना चालू करते हैं। 3 रथ क्या क्या है, बलदेव जी का रथ है तालध्वज, सुभद्रा माता के रथ का नाम है
दर्पदालन और श्री जगन्नाथ देव के रथ का नाम है तालध्वज, दर्पदालन और तो 12वां कारण हम क्या बता रहे थे? 12वां कारण है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का जो श्री क्षेत्र में रथ यात्रा के लिए जो 3 रथ है, भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी का 3 रथ, तालध्वज, दर्पदलन और नंदी घोष, इसी दिन से अक्षय तृतीया के दिन से ही बनाना शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन से बनाना शुरू करते हैं इस रथ को। ये 3 रथ जो विशालकार 3 रथ हम देखते हैं रथ यात्रा के दिन, इसका निर्माण इसी दिन से शुरू होता है, अक्षय तृतीया, वैशाख महीना के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन से। नंदी घोष, दर्पदलन और तालध्वज का निर्माण आज से ही शुरू होगा इस तिथि के दिन से। 12वां कारण हो गया जगन्नाथ जी के रथ का निर्माण शुरू होता है इसी दिन से। 13वां कारण है इसी दिन चंदन यात्रा शुरू हुई थी। चंदन यात्रा, स्वयं गोपाल, गिरिधर गोपाल, जो कि जंगल में झाड़ियों में छुपा कर रखे थे उनको, गोवर्धन के गोपाल जी को, फिर माधवेंद्रपुरी जब पहुंचते हैं तो माधवेंद्रपुरी से प्रकट होते हैं, फिर माधवेंद्रपुरी को फिर स्वप्न देते हैं कि मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, मुझे मलय देश से चंदन लाकर मुझे चंदन लेपन करो ताकि मेरा शरीर ठंडा हो। तो यह जो चंदन यात्रा, माधवेंद्रपुरी को जो प्रेरण किए चंदन लाने के लिए, चंदन यात्रा इसी दिन से शुरू होता है। इसी दिन से चंदन यात्रा की शुरू होती है और यह उत्सव 21 दिन तक चलता है। 21 दिन का उत्सव होता है, 21 दिन तक यह चंदन यात्रा चलता है, यानी 3 हफ्ता 21 दिन। यह शुक्ल पक्ष की, वैशाख महीना शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन से यह चंदन यात्रा शुरू होता है। चंदन यात्रा इसी दिन से प्रेरण किए थे, गोपाल जी ने स्वप्न दिए थे माधवेंद्रपुरी को। दूसरी ओर स्वप्न मिला था इंद्रद्युम्न राजा को श्री क्षेत्र में, जगन्नाथ जी स्वयं उनके स्वप्न में प्रकट हुए थे और उनको कहे थे कि मेरे अंग में आप चंदन लेपन करो, कर्पूर और चंदन की लेपन आप करो मेरे अंग में। तो इसी दिन इंद्रद्युम्न राजा को जो स्वप्न आदेश मिला था, इसी अक्षय तृतीया के दिन ही मिला था। वैशाख महीना के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन जगन्नाथ जी ने इंद्रद्युम्न महाराज को कहे थे कि मेरे अंग में चंदन लेपन करो। इसके पहले भगवान जगन्नाथ जी को चंदन लेपन नहीं किए जाते थे अंग में, सारे अंग में चंदन लेपन। ये चंदन यात्रा जगन्नाथपुरी में पहला सर्वप्रथम इंद्रद्युम्न महाराज के द्वारा जगन्नाथ जी के निर्देश से शुरू हुआ। जगन्नाथ जी ने स्वप्नादेश दिए थे चंदन लेपन करो, वो तिथि यही तिथि था, वैशाख महीना शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि। तो ये 13 कारण है। तो ये जो हम तिथि देखते हैं, हर महीने में जो 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और हर पक्ष में एक तिथि होता है, प्रतिपद, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी करके चतुर्दशी तक, 14वां दिन तक। फिर 15वां दिन के अंतर में एक बार पूर्णिमा आता है, एक बार अमावस्या आता है। तो ये जो तिथियां हैं, ये हर तिथियों में एक एक देवता अधिष्ठान रहते हैं। तो ये जो तृतीया तिथि है, ये वैशाख महीना के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है, इस दिन इस तिथि के अधिष्ठाता देवता स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए इस दिन वैशाख महीना के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना ज़्यादा करना चाहिए। उनके भगवान श्री कृष्ण की आराधना, जिनके पास विग्रह हो, भगवान श्री कृष्ण का विग्रह, राधा कृष्ण का विग्रह हो, गौर निताय का विग्रह हो, या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का विग्रह हो, कृष्ण संबंधित जो विग्रह, या गोपाल जी का विग्रह हो, कृष्ण संबंधित विग्रह अगर किसी के घर में है तो उनको स्नान कराना, फिर उनके अंग में
चंदन लेपन करना, नए वस्त्र पहनना, चंदन लेपन करके नए वस्त्र, ठीक उसी प्रकार का वस्त्र पहनना ताकि पहना जाए, ताकि उस वस्त्र में वो चंदन न लग जाए। चंदन सूखने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए वस्त्र इस प्रकार का वस्त्र पहना जाए कि उसमें चंदन न लगे वस्त्र के ऊपर। इसलिए हम मायापुर में राधा माधव को देखते हैं, चंदन यात्रा के समय राधा माधव को छोटा ड्रेस पहनाया जाता है। छोटा ड्रेस, घुटने भर तक ड्रेस रहता है माधव जी का, क्योंकि अंग में सारा अंगन चंदन से ढका रहता है। और उस दिन माधव को देखने में सफ़ेद लगता है। एक बार हमें एक फोटो मिला था, चंदन यात्रा का एक आलेख चित्रपट मिला था, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था। राधा रानी को देखकर लग रहा था माधव का राधा रानी है मायापुर का, परंतु माधव को देख रहा हूँ सफ़ेद, चंदन से कलर चेंज हो गया है सफ़ेद। तो मैं बोला ये राधा रानी शायद माधापुर के जो मायापुर का है, पर ये माधव जी को तो माधव तो हाँ काला है, कृष्ण वर्ण है। तो इसे फिर प्रभु जी, जब मैं उसको देख रहा था फोटो को गौर से, तो प्रभु जी आए तो फिर मैं पूछा तो कहा कि हाँ ये चंदन यात्रा का चित्रपट है, चंदन यात्रा का फोटो है। इस दिन इस प्रकार से सजाया जाता है माधव को। 21 दिन तक उसी प्रकार से चंदन यात्रा चलता है, माधव जी को उस प्रकार से सजाया जाता है। बहुत सुंदर लगता है माधव जी को, सफ़ेद लगता है दिखने में, शुक्ल वर्ण लगता है। तो जो भी हो, इस दिन भगवान श्री कृष्ण को चंदन उनके शरीर में लेपन करना चाहिए। घर में जिसके पास विग्रह नहीं है, फोटो है, तो उसको साफ कपड़े से, धीरे धीरे साफ कपड़े से, मुलायम साफ कपड़े से पोंछकर फिर उसमें श्री अंगों में चंदन थोड़ा थोड़ा लगाना चाहिए। चरणों में तुलसी पाता में, तुलसी के पत्र में चंदन लगाकर चरणों में अर्पण करना चाहिए। तो यह है अक्षय तृतीया। इस तिथि के दिन हम जो भी कर्म करेंगे, हमें वो अक्षय के रूप में हमारे जीवन में रह जाएगा, अक्षय के रूप में। इसलिए ज़्यादातर हमें ध्यान देना चाहिए कि उस दिन हम भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में लगा रहना चाहिए। और ध्यान में रखना चाहिए कि हम उस दिन कहीं बुरा काम न कर लें, उससे सतर्क रहना चाहिए। शारीरिक, मानसिक, वाचसिक, शरीर, मन और वचन से सतर्क रहना चाहिए कि कहीं किसी को बुरा ना बोल दें, किसी को बुरा शब्द बोलकर चोट न पहुंचाएं, किसी को आघात, किसी को प्रहार न करें, और किसी के मन में कोई ऐसा काम न करें कि किसी के मन में चोट पहुंचे। इस प्रकार से सतर्क रहना चाहिए। उस दिन ज़्यादातर, इस तिथि के दिन ज़्यादातर हमें ग्रंथ पाठ, ग्रंथ श्रवण और जप कीर्तन में लगा रहना चाहिए। तो यह अक्षय तृतीया, हमें इसको बहुत ही सावधानी से पालन करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन में एक डिस्काउंट का दिन है, डिस्काउंट का महीना भी है। यह वैशाख महीना डिस्काउंट का दिन है। इस दिन हमें भक्ति अर्जन करने के लिए भगवान ने, ज़्यादा भक्ति अर्जन करने के लिए भगवान ने डिस्काउंट का दिन, डिस्काउंट का महीना दिया है। इसलिए हमें यह मौका छोड़ना नहीं चाहिए, इसका मौका ले लेना चाहिए, ताकि हम अपने भक्ति को ज़्यादा से और अर्जन कर सकें हमारे पूर्ववर्ती जीवन के लिए, सुकृति को और बढ़ाएं हम। तो हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। यह है अक्षय तृतीया का महत्व। तो सभी लोगों को यह अक्षय तृतीया पालन करना चाहिए। अक्षय तृतीया का इस प्रकार भगवान की सेवा करने के लिए, इसमें कोई विशेष नहीं है कि इस दिन उपवास रहना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना नहीं। प्रसाद पाओ, जितना चाहे उतना प्रसाद बनाए, भगवान को अर्पण करिए। भगवान को जितना स्वादिष्ट भोजन उस दिन बनाकर, आपको जितना आता है स्वादिष्ट भोजन बनाने का, आप उस दिन बनाकर भगवान को ऑफरिंग करके उस प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हैं। इससे भगवान संतुष्ट होंगे। जिस प्रकार द्रौपदी के अक्षय पात्र से एक टुकड़ा दाना मिला था प्रसाद का, उसी से संतुष्ट हो गए थे। और जस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, उसी प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण को उस दिन, अब हमें जितनी भी कलाएँ आती है, हम हमारे सामर्थ्य के अनुसार
भोग बनाकर उनको अर्पण कर सकते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र तुलसी पत्र अर्पण करो। अभी कोरोना के बाजार में मार्केट में नहीं जा पा रहे हैं, कुछ ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं भोग बनाने के लिए, तो तुलसी पत्र घर में है, तोड़ो उसको, चंदन लगाओ और भगवान के चरणों में अर्पण करो ज़्यादा से ज़्यादा। पुष्प बगीचे में जिसका बगीचा है ठीक है, नहीं तो बाजार से अगर पुष्प लाए हैं तो उसके पुष्प लाकर भगवान के लिए अच्छे से माला बनाएं, उनको पहनाएं, पुष्प से उनको सुसज्जित कीजिए। इस प्रकार से, और कुछ भी नहीं है, तुलसी पत्र और जल तो है ही, फल भी लाना मुश्किल है लॉकडाउन में बाजार से। कहीं कहीं तो ऐसी कड़ी लॉकडाउन है कि बाजार निकलना मुश्किल है। मुसलमान लोगों के लिए पर्व आएगा तो छूट है, और हम सनातन धर्म हिंदू वालों के लिए तो पूरा कड़ी नियम लगी हुई है। तो यह है हमारा परिस्थिति के कारण हमें सब कुछ करना पड़ता है। भगवान भी उसको मान लेते हैं, तो हमें कुछ ना मिलता है तो तुलसी पत्र और जल तो है ही, भगवान को उसको अर्पण करिए अपने मन से। तो कुछ भी नहीं है तो हम मानसिक रूप से अर्पण कर सकते हैं भगवान को। मानसिक सेवा जिसको कहा जाता है, मानस सेवा कर सकते हैं भगवान को। जो कुछ भी हो उस दिन भगवान के चिंतन में लगा रहना चाहिए। यह है अक्षय तृतीया का पालन, और कुछ ऐसा कड़ी पालन नहीं है। बड़े बड़े मंदिरों में उस दिन होम यज्ञ इत्यादि करते हैं, मतलब उसके दिन हम जो भी करेंगे, जो कुछ भी करेंगे वो अक्षय रहेगा, यह ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस व्रत को पालन करना चाहिए थोड़ी सतर्कता से। हरे कृष्ण। अगर कुछ भूल दोष त्रुटि हो तो क्षमा करें। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नमे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री अक्षय तृतीया व्रत की जय, निताय गौर प्रेमानंद।